बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शादियों वाले मीठे चावल की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। अगर आप तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके चावल भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप चावल कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने चावल लिए हैं सेला चावल यानी कि गोल्डन राइस। 1 किलो चावल हम ये बाउल में डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे पानी। खुले पानी में 3 से 4 बार हम चावलों को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट मट्टी वगैरह होती है वो धोने से निकल जाएगी। और इसको हम धोने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। जितनी देर आप चावलों को भिगोकर रखेंगे उतने ही आपके परफेक्ट चावल बनकर तैयार होंगे। खुले पतीले में हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसके बाद जायके और खुशबू के लिए 5 से 6 इसके अंदर तोड़कर हम छोटी इलायची डाल देंगे। इसके साथ ही चावल जो हमने भिगोकर रखे थे उसको रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। ये तमाम चावल उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे और इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और तेज़ आंच पर हम चावलों को 100% बॉईल कर लेंगे। चावलों को बॉईल होते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं और ये 100% चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको छलने में निकाल लेंगे। इसके बाद खुले बर्तन में 1 कप डाल देंगे घी। चावल हम घी में बनाएंगे, इससे चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और इस तरह से घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमने यहाँ पर 3 तरह के कलर लिए हैं, येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर। इसके अंदर हम हाफ कप डाल देंगे पानी और इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो 2-2 चम्मच हम इसके अंदर चावलों को डाल देंगे और इसको हम भिगोकर रख देंगे साइड पर। घी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। 1 किलो हमने चावल ली है, इस हिसाब से हम 3 पाव डाल देंगे इसके अंदर चीनी और इसको हम घी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और चीनी इस तरह से घी में मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ ग्लास पानी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। चीनी के अंदर जो पानी हमने डाला था वो अच्छे से पकना शुरू हो गया है और चीनी भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे से पका लेंगे। और चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्के हाथों से हम इसको चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको 100% गला लिया था तो ये टूटे नहीं, इसलिए हम इसको हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे करौंदा। ये मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है और करौंदा इसको बोलते हैं। इसके बाद नारियल कटा हुआ इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और जो चावल हमने कलर वाले पानी के अंदर डिप करके रखे थे वो हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे और चमचे की मदद से हल्का सा इसके ऊपर हम इसको फैला देंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर मुरब्बा अशरफी और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे करौंदा, पिस्ते, टूटी फ्रूटी और इसके साथ ही छिले हुए बादाम हम इसके ऊपर डाल देंगे। और लास्ट में घी को हमने मेल्ट कर लिया था, 3 से 4 चम्मच हम इसके ऊपर घी के इस तरीके से डाल देंगे। शुरू में हमने घी कम ही रखा था क्योंकि हमने दम लगाते वक्त घी इस तरह से इसके ऊपर डालना था। अगर आप चावल बनाते वक्त इस तरह से घी डालकर चावलों को दम लगाएंगे तो आपके चावल अकड़ेंगे नहीं, सख्त नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। तो अब इसको हम कवर करके 12 मिनट के लिए स्लो आंच पर दम पर रख देंगे। चावलों को दम पर रखे हुए 12 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम साइड पर रख देते हैं और चावलों को हम मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले येलो वाला कलर हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से रेड वाला कलर, इसके बाद ग्रीन वाला। बहुत ही खिले खिले खुशबूदार ये शादियों वाले मीठे चावल बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद डिश में निकालकर हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही लजीज गर्मा गर्म शादियों वाले मीठे चावल बनकर तैयार हैं। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें
ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।